जब भी वर्ड स्केप वेलोसिटी आएगा आपने ये बात याद रखनी है, स्केप वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, द इनिशियल वेलोसिटी गिवन बाय द ऑब्जेक्ट to escape from Earth's surface to that point where gravitational field strength is 0। यानी यहाँ पे ना ऐसा करना है, लेट्स सपोज हमारे पास ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस से यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे पॉइंट तक यहाँ वेलोसिटी v प्रोवाइड करके मूव करवाना है, ठीक है। यानी v यहाँ से इसको प्रोवाइड की जाएगी और जब ये ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाएगा जहां इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो जाए, इसके ऊपर अब ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेट्स सपोज ये पॉइंट यहां पहुंच गया है, अर्थ से एस्केप कर चुके हैं। अब ये जो फील्ड होगी यहां, इसकी जो मोशन होगी ना, जस्ट लाइक अ ऑर्बिट में जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, इस तरह की मोशन हो जाएगी। दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। और इसको हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते द इनिशियल वेलोसिटी, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, सेकंड इसकी डेफिनेशन आएगी द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी which is required to escape the object from earth surface। यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करें और वो अर्थ सरफेस से आउट हो जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट हो जाए और सर्कुलर पाथ को फॉलो करना शुरू कर दे, दिस वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, इस एस्केप वेलोसिटी को प्रूव करने के लिए मुझे कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस करने पड़ेंगे। एक्सप्रेशंस में देखें, अब देखिए ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ से एस्केप करवा रहे हैं, बेसिकली हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में U is equal to minus G MEM divided by result क्या है इसका R, that is radius of the earth। इसको इक्वेशन 1 लिख लें। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी that is equal to mgh। अब यहाँ हम ऐसा करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू law of conservation of energy, तो law of conservation of energy क्या होती है? total energy of the system remain conserved। कौन से ऑफिस से मार्केट ले लो, total energy of the system remain। अब टोटल एनर्जी में देखें हमारे पास होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखिए अब इस ऑब्जेक्ट में यहां से स्टार्ट करना है ना मोशन, यहाँ मेरे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एट 1/2 mv²।
अब ये v कौन सा, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। अब पोटेंशियल इसकी जो यहाँ पे स्टोर हो रही है, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh, और ये किसके इक्वल होगी, माइनस gmem डिवाइड बाय r इक्वल आ जाएगी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 m v स्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू gmem डिवाइड बाय r लिखें। ये दोनों आपस में कैंसिल, आपका जो रिजल्ट आएगा 1/2 v स्केप स्क्वायर इज इक्वल टू gmem डिवाइडेड बाय r, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसको लिखेंगे 1/2 v स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू gme डिवाइड बाय r। पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, v स्क्वायर का स्क्वायर 2gme डिवाइड बाय r, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर ले लिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gme डिवाइड बाय r, और इसको इक्वेशन ले लेते हैं। अब ये v स्केप आ तो चुकी है, लेकिन ये स्केप वेलोसिटी नहीं होगी। क्यों नहीं है, हमने यहाँ पे ये देखना है, देखिए इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो स्केप वेलोसिटी मास ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमने यहाँ से क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव कैसे होंगे, एज वी नो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसकी इक्वल होती है, F इज इक्वल टू gmem डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब देखिए फोर्स मैं यहां लिख दूंगा क्योंकि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल mg हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू gmem डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय r हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू gmem r मल्टीप्लाई बाय r। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास के साथ कैंसिल, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा g इज इक्वल टू gme डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय r। अब यहाँ पे r मल्टीप्लाई बाय r, एक r को आप ऐसा करें इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका रिजल्ट आएगा g r इज इक्वल टू gme डिवाइड बाय r। इसको आप ऐसा करें, इक्वेशन 1 थी, इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। अब हम ऐसा करेंगे, ये जो वैल्यू आई है ना, इसको आप पुट कर दें इक्वेशन ए में। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 in इक्वेशन ए, देख लें आपको रिजल्ट आएगा v स्केप इज इक्वल टू अंडर द रूट 2। अब gm डिवाइड बाय r किसकी इक्वल आ रहा है, gr के, मैं यहां लिखूंगा 2gr। ये आपकी अब आई है स्केप वेलोसिटी, और इसको मैं यहां लिख सकता हूं स्केप वेलोसिटी, इसको इक्वेशन बी लिखते हैं। इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर स्केप वेलोसिटी। अब हम इसके लिए प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे। g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। r की वैल्यू क्या होती है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, और रेडियस ऑफ द अर्थ को इसकी वैल्यू यूज करेंगे 6.4 10 टू रेज़ पावर 6, 6.4 10 टू रेज़ पावर 6 मीटर। यहाँ पे v स्केप में यूज करें अंडर द रूट 2 into 9.8 and 6.4 10 to raise power 6। आपका जो रिजल्ट आएगा, इसको कैलकुलेटर पर अगर आप सॉल्व कर दें, आपका रिलेशन बन होता है 11.2 10 to raise power 3 मीटर पर सेकंड
और इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि v escape is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये वो escape velocity होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट को यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी which is required to eject from the surface of the earth that point where gravitational field is zero। ठीक है, ये हमारे पास होगी escape, यानी एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ अर्थ सरफेस से क्या करें, उसको escape करें, इतनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को प्रोवाइड करेंगे v is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकंड प्रोवाइड करेंगे, तब वो जाके escape कर रहा होता है कि बहुत हैवी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी होती है। यानी एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर के कवर कर रहा है, यानी मडिया से अहमदाबाद तक का रास्ता जो है वो तकरीबन 1 सेकंड में अगर कवर करे, ऐसा जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज escape velocity। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी हैं। एक इक्वेशन मैंने ये लिखी है कि v escape is equal to 2gr। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आएगा? दूसरी इक्वेशन जो मैं यहाँ यूज कर रहा था, इसको आप स्टैक कर दें और v escape की हमने यहाँ भी तो वैल्यू लिखी थी ना, 2g me डिवाइड बाय r। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं यहाँ पे आपको ये कह देता हूँ इफ, यानी यहाँ जो हमने मैथ किया था इसको मैं डबल कर दूं, m1 मेरे पास 2 टाइम m1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि क्या इसकी escape velocity के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। सरफेस ऑफ अर्थ से वो ऊपर चली जाएगी। देखें यहाँ हमने मास ऑफ द अर्थ को डबल किया है। अगर आप स्टैटिक इक्वेशन देखें तो आपको कहीं भी मास की डिपेंडेंट नजर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि escape velocity डिपेंड कर रही होती है, v escape डिपेंड करेगी इसके ऊपर ग्रेविटी, और v escape डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर? रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। आपके पास 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, उसको भी आपने 11.2 किलोमीटर प्रोवाइड करनी है, और 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है वो भी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव करेगा। मीन दैट किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केप करने के लिए आपको उसके मास को नहीं देखना, वेलोसिटी हमने देखनी होगी, और दूसरा रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, इसको हमने इसमें देखना होगा। अब देखिए अगर मैं कहता हूं कि आप ऐसा करें, बल्कि मैं आपको क्विज दूंगा। क्विज ये आप लिखें कि आपके पास v escape ऑन अर्थ जो है वो अंडर द रूट 2g ऑन अर्थ इनटू r है। ठीक है, इफ ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम ऑन ग्रेविटी ऑन अर्थ, ऐसे ही है ना, what will be the value of escape velocity? क्वेश्चन समझिए कि अर्थ के ऊपर जो escape velocity 2GER के इक्वल है। आप ऐसा करें, इसको शिफ्ट कर दें ऑब्जेक्ट को मून के ऊपर। अब पहले अर्थ थी, अब यहां हमारे पास आ गया मून। अब मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो 1/6 टाइम ऑन अर्थ है। अब आप इसे यहाँ पे वैल्यू पुट करें, आपकी escape velocity आंसर मुझे ये बताना है, क्या ये इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? ये आपका न्यूमेरिकल होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। नंबर 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये देखें कि अगर हम रेडियस ऑफ द अर्थ जो है, रेडियस ऑफ द अर्थ रिड्यूस कर देते हैं 1/10 टाइम ऑन रेडियस ऑफ अर्थ, यानी एक रेडियस लें जो 10 टाइम रिड्यूस हो चुका है रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स escape velocity? और अगर हम इसका रेडियस 10 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन escape velocity? ये 3 क्वेश्चन आपके जो में